शांति। 23/7/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष खुशी के लिए कहा कि खुशी किस कारण से गुम होती है, और खुशी में लाने के लिए बाबा ने कई बातें बताई कि तुम बच्चे, सारा संसार परमात्मा को ऊंचते ऊंच कहता है, और बाबा ने कहा बाप क्या कहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा ऊंच हैं। वे मुझे ऊंच कहते हैं और मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। बाबा ने कहा कितने भी संसार में पैसे वाले हैं, कितने भी नवाब होकर गए हैं, या कितने अमेरिका की तरफ या विदेशों की तरफ हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के आगे वे सब क्या हैं? वे व्हाइट हाउस बनाते हैं। और बाबा ने कहा तुम्हारा तो गोल्डन रत्न जड़ित हाउस होगा। ऐसी ऐसी बातें आज हमें सुना करके बाबा खुशी दिला रहे। बाबा ने कहा तुम सारे कल्प के हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। ये सोच के कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना बाबा तुम्हें ऊंचे स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं, कितना ऊंचा चढ़ा रहे हैं। ऊंचते ऊंच तुम्हें पढ़ाने आया है, तुम्हारे सामने वो बैठ के पढ़ा रहा है, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा स्वर्ग तो किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो इतनी ऊंच खुशी में अगर किसी बात में संशय आता है, कोई बात आती है, कोई अभिमान आ जाता है, तो बाबा कहते खुशी सारी गायब हो जाती। तो संशय है तो तुरंत अपने संशय को दूर करना चाहिए, पूछना चाहिए इस हालत में हम क्या करें, ऐसा संकल्प चलता है क्या करें। तो बाबा ने कहा खुशी को गुम नहीं होने दो, खुशी होने का ये कारण है, तो तुरंत इस कारण को दूर करके खुशी में अपने आप को लाना है। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें इतना ऊंच स्वर्ग दे देता हूँ, इतनी ऊंची चीज देता हूँ, और तुम क्या करते हो? बहुत रमणीक होकर के बाबा आज बात कर रहे हैं कि तुम तो सतयुग में मुझे विजिट करने आ जाओ, ये भी नहीं कहते। इसीलिए गाया जाता दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाबा ने कहा तुम तो द्वापर युग से मेरा मंदिर बना के बस उसमें शिवलिंग रख देते हो, सोने चांदी का मंदिर बना के हीरे का शिवलिंग रख देते हो, बाकी सुख में तो मुझे बुलाते नहीं हो। फिर बाबा कहते हैं कि कृष्ण इतनी ऊंच खिदमत करते हैं, इतनी ऊंच सेवा करते हैं पिछले जन्म में, तब श्री कृष्ण इतना ऊंच महाराजा बनते हैं। तो जब तुम इस संगम युग पर किसी से भी मिलते हो, कोई भी तुम्हारे सामने आता, तो रूहानी खिदमत भी करो और जिस्मानी सेवा भी बड़ी खुशी से करनी चाहिए। खुशी का एक कारण बाबा ने और बताया कि जितना रूहानी जिस्मानी दोनों तरफ की सेवाएं खुशी खुशी से करेंगे तो उतना खुशी बढ़ती जाती है। तो आत्माओं को ज्ञान भी देना है और जिस प्रकार की सेवा हो सके वो सेवाएं भी करनी है। तो बाबा कहते हैं अभिमान में आने से अपनी खुशी को गुम नहीं करना है। आगे सुनते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेविंग बना देते हो। प्रश्न है खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है खुशी गायब होती है देह अभिमान के कारण। और दूसरी पॉइंट है दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच हैं, बाप खुद कहते मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान वाच मुझे मनुष्य कहते ऊंचते ऊंच भगवान, तो मैं कहता हूँ मेरे से ऊंचते ऊंच तो मेरे बच्चे हैं। सिद्ध कर बताते पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते, कल्प पहले मुआफिक बाप समझाते कुछ भी बात न समझो तो पूछो।
बल अमेरिका की तरफ बहुत पैसे वाले हैं। दुनिया में क्या है परंतु वैकुंठ क्या है। लक्ष्मी नारायण जैसे तो कोई हो न सके। वह तो व्हाइट हाउस बनाते परंतु वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनाते हैं। यह है आयरन एज, उसे कहा जाता गोल्डन एज दुनिया। बाप कहते तुम कितना भाग्यशाली हो, जो भगवान बैठ तुम्हें पढ़ाते तो कितना खुश होना चाहिए। हेविनली गॉड फादर कहते तो बाप कहते तुम हेवन में थे ना, अभी तुम हो हेल में, फिर हेवन में होंगे। फिर हेल शुरू होता तो हेवन की बातें सब भूल जाती हैं। मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह भी ड्रामा में नूत है। बहुत कुछ करते भी बाबा अपने आप को छुड़ाते हैं कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते, पारसनाथ बनाता हूँ तो बच्चे पारसपुरी में आ जाते। वहां तो तुम मुझे कभी बुलाते नहीं हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट ही ले लो। बुलाते ही नहीं, गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे। पतित दुनिया में सब पुकारते, पावन दुनिया में बुलाते नहीं है। पत्थर का सिंह नहीं तो लिंग हीरे का बनाकर रख देते पूजा करने के लिए। द्वापर में मंदिर बनाए मुझे रखते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं, अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करने चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता, यह भी तुम जानते। यह अंतिम जन्म है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। हूबहू ड्रामा अनुसार विनाश भी होगा। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते पैराडाइज, पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। बाप कहते मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। परी कोई पंखों वाली नहीं बल्कि शोभनिक होती है। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया। तुम पांडवों को महावीर कहा जाता, फिर वह पांडवों की बड़े बड़े चित्र, बड़ी बड़ी गुफाएं बनाते हैं। तुमको हमने इतना पैसा दिया, फिर तुमने सब पैसे कहाँ बर्बाद किए। अभी भारत का क्या हाल है, 100% साल्वेंट था, अभी 100% इंसाल्वेंट बन पड़ा। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना यह भी किसको पता नहीं है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से कृष्ण ऐसे बनते। मुख्य धारणा चलन बहुत रॉयल हो, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत करते हैं। खान पान बहुत सुंदर रखना है। तुम बच्चों के पास जब कोई आते तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही सेवा करो। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले। कितना राज है, कोई इन बातों को कुछ भी समझ न सके। बाप ने इनको साक्षात्कार कराया। तुम विष्णु का रूप बनते हो तो सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट में रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया तो इन्होंने फट से सब कुछ छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा।
नदी पार करके आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? उनको पटरानी बनाने। बाकी भगाने की कोई बात नहीं है, यह तो स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए भट्टी बनाते। कल्प पहले भी गाली मिली थी, यह ड्रामा में जो कुछ होता कल्प पहले मुआफिक। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया वह जरूर आएंगे। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। शिव बाबा वहां काल पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो तो तुम हो अमरलोक में। अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा दैवी गुण धारण करनी है। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा तुमको फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रतन, कोई विरला ही ऐसा व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो तो अच्छी रीति व्यापार कर सौदा कर लेते। 21 जन्म के लिए 21 जन्म तो क्या 50-60 जन्म तुम सुखी रहते हो, पदम पति बनते हो। अर्थ थोड़े समझते हैं कि देवताओं के पैर में पदम क्यों दिखाते, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग ले जाने आया हूँ। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं हो सकती, वह तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं है, बाकी सृष्टि चक्र कैसे फिरता वह तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते, वैसे इन बातों को तुम भी समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए, ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवानोवाच बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, यहाँ तो सब इकट्ठे रह न सके। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े, यह भी तुम देखेंगे। एक दिन नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लगती है। कोई तो दर्शन करने बहुत आएंगे, कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली देने लग पड़ते हैं। समझते महात्मा का दर्शन करें, अभी बाप तो है बच्चों का। बच्चों को पढ़ाते तुम जिसको रास्ता बताते हो, तो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते और कोई धारणा नहीं कर सकते हैं। कितने हैं जो सुनते भी रहते परंतु बाहर जाते तो फिर वहां के वहां रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, वह योग नहीं। बाबा कितना समझाते, चार्ट रखो, नहीं तो तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। तुम बाबा को याद नहीं करते, फिर चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है, तो बाप कहते कोई भी बात नहीं समझते तो बाबा से आकर पूछो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते यह है कांटों का जंगल। गीता बड़ी भी होती, छोटी भी होती। गीता का महत्व बहुत है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते तुमको विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं।
समझते भी हैं स्वर्ग की राजाई देते हैं, और फिर सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। बाबा कहा और बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में गाया जाता पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है। वह हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं। वह हमारा फादर है, कल्प कल्प हमसे आकर मिलते हैं। बाप बेहद से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलता है। मुख्य है अल्फ और उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह हद का और यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाबा है एक। अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों को याद बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरी पॉइंट है, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी होकर माया का खेल देखते, वह सदा निर्भय व मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। ओम शांति।